देखिए, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं टाइम देख रहा था, अजय आलोक जी 7 बजे से शुरू हुए थे और तकरीबन 7:27 तक हम सब ने यहाँ पे बैठ के चुपचाप अजय आलोक जी को सुना। अच्छा बुरा जो कुछ भी था, लेकिन सुना। और शायद हमारे लिए डेमोक्रेसी का स्टैंड यही है। मैंने ना शुभांकर। बीच में टोका ना बोला। अब यहाँ पे मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वो गरिमा बनाए रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आता है, जब हम आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं वापस उसी मुद्दे पे जाता हूँ। अगर आपको याद हो, ओबीसी सर्टिफिकेट्स पर 5 लाख सर्टिफिकेट्स हाईकोर्ट पे ये लोग दौड़ के गए थे, 5 लाख सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिए गए। उस समय नैरेटिव चलाया गया था, नैरेटिव ये चलाया गया था कि ओबीसी बंगाल में 95% ऑफ ओबीसी जो है वही उसका फायदा पा रहे हैं, ये फैलाया गया। बंगाल में कुल जो आबादी है 10.5 करोड़, हम उसको 10 करोड़ पकड़ ले। आप कहते हैं कि 30% मुस्लिम है, यानी हो गए कितने, 3 करोड़। कितने टोटल जो है उसमें से 3 करोड़ में से कितना टोटल आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जो रद्द किए गए वो कितने थे, 5 लाख। साहब 3 करोड़ का 5 लाख कितना हिस्सा होता है बताएं। ये एक पार्ट। नंबर 2, टोटल लाभार्थी जो है जो ओबीसी में थे उसके रजिस्ट्रेशन कितने थे, 68 लाख रजिस्टर्ड। इसमें से फिर से मैं उसी आंकड़े पर आता हूं, जो मुसलमानों के जो रद्द किए गए वो कितने थे, 5 लाख। परसेंटेज क्या निकला, नॉट इवन। इसीलिए मैं कहता हूं डोंट गो आफ्टर नैरेटिव, नैरेटिव के पीछे न पड़े, उसके पीछे आंकड़ों के पीछे से जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी, भाई दिल्ली में 93 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 98 से सरकार की बेदखली हो गई। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर सकती है, महाराष्ट्र में हिस्टोरिक कमबैक कर सकती है, हरियाणा में हिस्टोरिक कमबैक कर सकती है। बंगाल कौन सा, भाई भारत का हिस्सा है ना बंगाल भी। शुभांकर, 100 साल तक भी बीजेपी नहीं आएगी। गरिमा जी, मैं आपसे किस आधार पर कह रहे हैं? गरिमा जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी को इनविंसिबल करार कर दे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कह दे कि भैया यहाँ पे हमने 50 साल तक का पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है कि भारत से राज कैसे किया जाए। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा किसने बोला, किसने। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी नहीं तो कौन, ये हमारे पार्टी का, ये किसी ने ये चीज नहीं दिया है। मतलब अगर 30% एक तरफ हो गए, 67% अगर एक तरफ हो गए, बटोगे तो कटोगे, जो महाराष्ट्र में चल सकता है ना बंगाल में भी। देखिए, बात यहाँ पे यही आती है कि इनविंसिबल तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं मानता। मेहनत तो अपनी पार्टी को भी पूरी करनी है, चाहे वो मंत्री दीदी क्यों ना हो, मेहनत तो पूरी करनी है। यहाँ बिना मेहनत करके सिर्फ चेहरा दिखा के और बड़ी दाढ़ी रख करके वो रविंद्रनाथ टैगोर बन करके चुनाव नहीं लड़ा जा सकते। हुआ था, ये भी हुआ था, हम लोग थोड़ा सा भूल जा रहे, हुआ था। उस समय उनके पीछे भीड़ दिखाई देती थी, तमाम चैनलों पर चलता था। ये देखिए 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, और करार कर दिया गया था साहब 2019 के चुनाव के पहले 77 जो हमारे 2021 के चुनाव के पहले 77 नेता हमारे ऑलरेडी जा चुके थे, भाजपा में जा चुके थे, और एक नैरेटिव सेट किया गया कि 2 मई दीदी गई, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कि जब तक चुनाव आएगा दीदी अकेली खड़ी रह जाएंगी। तो बोला गया था 40 नए चेहरे खड़े किए गए, वो भी जीत करके आए। नहीं, एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच है क्या? लेकिन शुभांकर भाई दिल्ली में, एक सेकेंड शुभांकर, थोड़ी सी आवाज हालांकि आपकी अप डाउन हो रही है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ये मैं जो पूछ रही हूं आपसे सवाल, एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच है क्या? आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने देंगे, भाई हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, जो बेनिफिशियरी होंगे वोट देंगे ना। नहीं तो मैं गरिमा जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ, इस बीजेपी सरकार आने से पहले कब आपने सुना था कि प्रधानमंत्री फला योजना, प्रधानमंत्री मतलब कोई भी योजना तब कारगर हो जब उसके साथ प्रधानमंत्री जब तक न जुड़े तब तक कारगर नहीं होता था। हर राज्यों में अपना भी स्कीम चलता है, अगर वो स्कीम अच्छा जगह चलता है तो केंद्रीय सरकार उसको सपोर्ट करती थी, और यही आज तक होता है। फिर ये डेमोग्राफी बदल कैसे गई? अब वो आपको कहेंगे कि रोहिंग्या और मुसलमान, वो आपको कहेंगे भाई 2200 नहीं। एक सेकेंड शुभांकर, एक सेकेंड, आप भी क्या मुस्लिम अपीजमेंट के लिए यही करते हैं? देश के गृह मंत्री ने आंकड़ा रखा कि 450 450 किलोमीटर फेंसिंग बची है,
वहां से इन्फिल्ट्रेट होता है बांग्लादेशी रोहिंग्या, वहां से इन्फिल्ट्रेट होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, उनको राशन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, वोटर बनाते हैं। गरिमा जी, व्हाट दे एलिगेट। इस पे भी मुझे, गरिमा जी, इस पे भी मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आई कि ये जो भाषण है ये अभी हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री जी ने दिया, लेकिन प्लीज जरा 28 जनवरी का हम लोग की बात छोड़ दीजिए, हम लोग भी तो झूठ बोल सकते हैं, हम कौन से सच के दूल्हे, हम भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, बड़ी जो पत्रकारिता होती है, वहां झूठ नहीं बोला जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स का आप उधर से उठा के देख लीजिए, 28 जनवरी में एक पूरा कवरेज निकला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बीएसएफ के साथ मिल करके बैठ करके जो बार बार जो फंसा हुआ था उसके लिए वो जमीन देने को तैयार है। प्लीज सर्च इट डाउन। मैं जब तक बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, आपके हाथ में फोन है, 28 जनवरी की प्लीज न्यूज खबर देखें, क्या ये दिया हुआ है कि नहीं दिया है। अगर वो सब खबर गलत है तो हिंदुस्तान टाइम्स पर केस कीजिए, अगर वो खबर गलत है, और अगर खबर सही है तो फिर कोई एक तो झूठ जरूर बोल रहा होगा। चुनाव ठीक है, मैंने ये मान लिया आपका, मैंने ये मान लिया, और मैंने भी इस पर हजारों सवाल पूछे हैं बीजेपी प्रवक्ताओं से, शुभंकर, लेकिन मैं फाइनली अगर शुभंकर से ही पूछूं, अगर चुनाव हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गया, किसका फायदा ज्यादा है? बहुत जल्दी से चुनाव हिंदू मुसलमान की पिच पर अगर चला गया, ले गई अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की पिच पर चुनाव को, और ले जाएगी, सर्टेनली लेकर जाएगी और ले जा रही है, किसका फायदा होता दिखेगा शुभंकर? गरिमा जी, मैं सच में ये प्रश्न को और भी नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अगर वो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान वाले पिच पर ले जाएगी, 2019 में किस पिच पे फाइट करी थी, 2021 में किस पिच पर फाइट करी थी? हाँ, ये यहाँ पर, हाँ, दिस इज अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि 21 में भी 2024 में भी सारे हिंदुत्व के बड़े चेहरे 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने। अब ऐसे में विनोद